अच्छा जी, मैं सेशन एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि जो नेक्स्ट बूट कैंप होगा उसकी अनाउंसमेंट बड़ी जल्दी कर दी जाएगी। ठीक है। जिन लोगों ने एनरोल करना होगा वो डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर ले। यहाँ पे ये सपोर्ट टिकट का बटन है। ये सपोर्ट टिकट आप क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रिएट अ टिकट पे क्लिक करें। चैट एक ओपन हो जाएगी आपके सामने इस तरह से। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो एक चैट विंडो यहाँ पे आपके पास टिकट आ जाएगी इस तरह से। उस चैट में आपने टीम से बात करनी है। जो भी वो पेमेंट मेथड आपको बताएंगे वो आपने उस पे पे करना है। उसके बाद यहाँ से प्लस के बटन पे दबा के आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर देना है। आप इनरोलमेंट लेना चाहते हैं नेक्स्ट पेड कोर्स में, या फिर आप जो है वीआईपी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टिकट क्रिएट करके यहाँ से इनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा जो न्यू मेंबर्स हैं, डायरेक्टली मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप डायरेक्टली कोर्स बाय करें। आप पहले ये सक्सेस पाथ में जो कोर्स आप लोगों को दिया गया है ना, यहाँ पे सक्सेस पाथ पे आए। ये कंप्लीट कोर्स आप लोगों को दिया गया है, इसको आप गो थ्रू करें, इस पे महीना 2 महीने लगाएं। उसके बाद आप पेड कोर्स लेंगे तो आपको उसका ज्यादा फायदा होगा। डायरेक्टली अगर आप स्क्रैच से न्यू कोर्स लेंगे तो उस पे थोड़ा सा ना, ये है कि चीजें मे बी पहला हफ्ता तो आपको समझ आए, लेकिन दूसरे हफ्ते से चीजें आपको समझ ना आए। ठीक है। क्योंकि दूसरे हफ्ते से हम एडवांस लेवल स्टार्ट कर देते हैं। बेस आपकी अगर नहीं होगी बनी हुई, कुछ भी आपको बेसिक्स नहीं आते, तो आपके लिए बहुत हार्ड होगा उन चीज़ों को पिक करना। तो उससे ज़्यादा उसका ज़्यादा अच्छा तरीका यही है कि आप पहले सक्सेस पाथ वाला कोर्स कंप्लीट करें। ठीक है। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप में जब आप आते हैं, फेसबुक ग्रुप में एआई ट्रेडर वाले ग्रुप में आप अगर हैं, तो वहां पे भी ये कंप्लीट कोर्स आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। जस्ट अ मिनट, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है। एक सेकंड। सही है, वहां पे फेसबुक वाले जो ग्रुप है ना, उस ग्रुप में भी आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स जो है ना वो प्रोवाइड किया गया है गाइड सेक्शन में। ठीक है। तो गाइड सेक्शन में आप क्लिक करेंगे, गाइड सेक्शन पे क्लिक करके आप पूरे का पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट फ्री वहां से भी सीख सकते हैं। ठीक है। और ये अगर आपकी बेसिक्स होंगे ना, अगर आपकी बेस मजबूत होगी तो ही आप पेड कोर्स लेंगे तो आपको फायदा होगा। डायरेक्टली पेड कोर्स अगर आप ले लेते हैं ना, तो उसमें ये होगा सीन कि आप शायद चीज़ों को ना पिक कर पाए एक ही जो है ना बैच में। तो आपको नेक्स्ट बैच में जाके चीज़ें समझ आना स्टार्ट होंगी। हम आपको लाइफ टाइम जो है ना वो सपोर्ट भी दे रहे हैं, और उसके साथ अनलिमिटेड रिपीट्स दे रहे हैं। अनलिमिटेड रिपीट से मुराद कि आपने अगर एक बैच में एनरोलमेंट की है ना, और आपको कुछ कंफ्यूजन है, आपकी चीज़ें क्लियर नहीं हुई, आपको दोबारा से रिपीट करना है कोर्स, तो आप अगले बैच में विदाउट एनी फी जो है ना वो ऐड हो सकते हैं। जब्बार साहब लाइनें ना लगाएं चार्ट पे प्लीज। ठीक है। तो अब आते हैं एनालिसिस की तरफ। ठीक है। एनालिसिस पे गोल्ड को सबसे पहले देख लेते हैं। गोल्ड का ऑलरेडी आप लोगों को जो चार्ट शेयर किया गया था यहाँ पे मॉर्निंग में, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जबार साहब, पेंसिल का बटन बना होगा, वो दबा के ये जो लाइन आपने लगाई है वो डिलीट कर दें। यहाँ पे फ्री सेक्शन में आप लोगों को कंटिन्यूसली सक्सेसफुल सिग्नल दिए जा रहे हैं पिछले 2 वीक से। ठीक है। यहाँ पे इस सेक्शन में, यहाँ पे सुबह जो हमने एनालिसिस किया था गोल्ड का, इसको अगर देखें तो स्ट्रक्चर इसका बेरिश है। इंटरनल स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है इसका बेरिश है। ठीक है। और यहाँ पे अगर इसको हम देखें लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो लास्ट जो डे था इसका, लास्ट डे का लो ये स्वीप कर चुका है। उसके बाद मिड रेंज इसके सामने रेजिस्टेंस है 1987। मिड रेंज अगर ये तोड़ता है तो ये 1996, और फिर उसके बाद जो है 2007 की रीजन तक भी जा सकता है। ये सुबह आपको एनालिसिस शेयर किया था। 87 से आपको सेल का बताया था कि पहला सेल आप 87 से ले सकते हैं। रिट्रेस करता है 4-5 पॉइंट्स का, मतलब कि 40-50 पिप्स का मूव आप ले लें। उसके बाद इंतजार करें, अगला पुल बैक ऊपर आता है 96 से आप सेल ले सकते हैं। उससे भी आप 30-40-50 पिप्स लेके, और उसके बाद फाइनल जो हमारी अच्छी वाली एंट्री थी ना सेल की ट्रेड की, ठीक है, वो हमारी है जनाब 2007 और 2004-5, ये वाली रीजन से। ये सबसे हमारी जो है ना बेस्ट एंट्री हो सकती है। ठीक है। यहाँ से सेल की 2005 से 2007 की रीजन हमारी सेल की एंट्री हो सकती है। स्टॉप लॉस 2010 के ऊपर लगाना है। 2011 लगा लें, 1150 लगा लें, या 12 लगा लें, जहां पे आपको आपका रिस्क मैनेज हो रहा है वहां पे आप लगा लें 2010 से ऊपर स्टॉप लॉस। ठीक है। आज एफओएमसी भी है, हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, तो मे बी एफओएमसी के टाइम पे या किसी भी टाइम पे एक विक आए इस रीजन में। ठीक है। और उसके बाद क्विक ड्रॉप डाउन साइड। सही है। तो सेल की रीजन हमारे पास है 2005, 2007, ये एक बहुत अच्छी सेल की रीजन है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा 2 से 3 पॉइंट्स का बनता है, कोई मसला नहीं है। अगर हिट भी हो जाता है तो यार क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे ये बताएं। आप लोग डरते क्यों हैं ट्रेड करते हुए? डरते, पता है क्या होता है? असल में मसला ये होता है कि हम बीच में घुस जाते हैं।
मार्केट का जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस या लेवल्स निकालते हैं ना, हम मार्केट प्राइस का वहां पे पहुंचने का इंतजार नहीं करते। ये देखिए 87 पे पहुंचने का अगर इंतजार किया होता और 87 से आराम से सेल एग्जीक्यूट की होती, तो 5-6 पॉइंट्स का मूव, मतलब 50-60 पिप्स का मूव हमें मिल गया था इजीली। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये रेजिस्टेंस है 1996 की। यहाँ पे आती है मार्केट, दोबारा से छोटा सा सेल ले सकते हैं 4-5 पॉइंट्स का। ये एसआर लेवल है ना। आप लोगों को एक टेक्निक सिखाई हुई है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप यूज किया करें ना। आप देखें यहाँ पे हमारे पास, अगर ये यहाँ पे देखें तो ये सॉरी, यहाँ पे देखें तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखें ये छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर हमारे पास लाइक 15 मिनट्स का देखते हैं। मैं आपको ना दिखाता हूँ ये चीज थोड़ी सी, ताकि आपको क्लैरिटी आए। अब बहुत सारे जो न्यू लोग हैं उनको ये कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है ये क्या कर रहा है, लेकिन जो समझदार लोग हैं उनको मजा आएगा इस सेशन का। तो जो न्यू लोग हैं आप भी प्लीज सक्सेस पाथ से जाके कोर्स कंप्लीट करें, ताकि ये चीजें आपको भी समझ आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यहाँ पे क्या हुआ, बॉस हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद ये हायर हाई, उसके बाद ये हायर लो। ठीक है। और यहाँ से दोबारा हायर हाई की तरफ मार्केट जा रही है। तो यहाँ पे जो मोमेंटम बना हुआ है बुलिश, ठीक है, वो जो है वो अपसाइड बना हुआ है और एक्सपेक्टेड है कि मार्केट 1996 तक चली जाए। ठीक है। 87 पे एक टेस्ट आ चुका है ऑलरेडी हमारे पास। 87 पे ये वाला टेस्ट अगर जाता है दोबारा, तो हो सकता है मार्केट इसको तोड़ दे। आपने 87 के लेवल के आसपास रिवर्सल देख के एंट्री करनी है अगर सेल लेना है। ठीक है। अगर यहाँ पे 5 मिनट पे कोई, हमारे पास 5 मिनट पे कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनता, ये देखिए यहाँ पे अगर रिवर्सल आया था, तो ये देखिए ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, ये देखिए उसका टेस्ट आया, दोबारा से ये बेरिश पिन बार लगी, ऑर्डर ब्लॉक बना, रीटेस्ट आया, फिर ड्रॉप आया। तो मार्केट पूरी कहानी बता के आप लोगों को अपनी जुबान में सारी बात समझा के ही मूव करती है। जस्ट हमें इंतजार करना होता है कि मार्केट जो बोलना चाह रही है हमसे, वो छोटे टाइम फ्रेम पे हमसे बात करे, हमें समझाए कि मैंने नेक्स्ट मूव क्या करना है, फिर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करें। मसला ये होता है कि हम पहले से जो है ना वो कोई ना कोई ट्रेड, हमने बिला वजह की ट्रेड लगाई हुई होती है। ठीक है। अदनान साहब स्क्रीन को ना करें। ठीक है। बिला वजह की हमने कोई ट्रेड बगैर किसी लेवल को देखे हुए बस अन्य वहां लगाई होती है, लेकिन जब मार्केट सही लेवल पे आती है तो हमारे पास ट्रेड लगाने के लिए मार्जिन ही नहीं बचा होता, या फिर हम पहले ही लॉस में इतने में होते हैं कि हमारी हिम्मत ही नहीं होती, हम फैसले ही नहीं कर पाते कि अब हमने क्या करना है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि जो एनालिसिस आप लोगों को दिया जाता है ना, अगर कोई सिग्नल दिया जाता है, ये देखिए क्लियरली इस पे जो है ना वो आप लोगों को मेंशन करके दिया गया था कि यहाँ से अगर ड्रॉप आता है 78-77 से बाय करेंगे, टारगेट आपका होगा 87। 87 पे मार्केट जाती है, 87 से आप सेल ले सकते हैं, टारगेट होगा 78। तो ये देखें यहाँ पे अगर यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाती, इसको तोड़ देती, फिर तो ऊपर थी, लेकिन तोड़ा नहीं मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम पे। आप लोगों को रिवर्सल देखना होता है 5 मिनट्स पे और 15 मिनट्स पे। तो यहाँ पे तो क्लियरली मार्केट ने रिवर्सल दिखाया था, तो ये तो क्लियर कट एंट्री थी इस रीजन में। ठीक है। 86 से आप 87 से नहीं ले पाए, 86 से ले लेते, 85 से ले लेते, फिर भी ये 78 तक तो आया, 79 तक। तो इजीली आपके पास 40-50 पिप्स का मूव था। ठीक है। अब दोबारा इस रीजन में जाता है, यहाँ पे रिवर्सल देखें, दोबारा रिवर्सल मिलता है, दोबारा एंट्री डाल दे, नहीं रिवर्सल मिलता है, ये वाली रीजन टूट जाती है। ये इस टाइम पे रेजिस्टेंस है ना, तो ये रेजिस्टेंस टूट जाएगी, तो क्या होगा उसके बाद, ये रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी, सपोर्ट। दोबारा इसका रीटेस्ट आता है, आप बाय करें यहां से। ठीक है। टारगेट क्या करना है, टारगेट 96 को करें। ठीक है। तो दिस इज हाउ टू ट्रेड, ऐसे ट्रेड करते हैं मार्केट को। सही है। तो कह नहीं मारते कि यार यहाँ से ऊपर जाएगी वहां से नीचे आएगी। पहले आप लोग एनालिसिस को सीखें, टेक्निकल एनालिसिस को सीख लें, टेक्निकल एनालिसिस को सीखने के बाद लेवल्स को ड्रॉ करें, उसके साथ कैंडलस्टिक्स पैटर्न को मैच करें, जब मार्केट मखसूस लेवल्स पे आए वहां पे कैंडलस्टिक्स पैटर्न की रीडिंग करें और ट्रेड एग्जीक्यूट करें। ठीक है। तो अभी गोल्ड का जो है वो आप लोगों को इंट्राडे बता दिया है सारा। स्विंग पे आप लोगों को बताया हुआ है कि ऑलरेडी जो है वो थोड़ा सा बेरिश फेस चल रहा है, 2008 की लेवल है, नहीं फ्लिप होता, सेल खोलेंगे। और टारगेट हम करेंगे 1972, 1965, 1957, 1944, 1935। ठीक है। सो फार वी आर इन बेरिश मार्केट, शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड है ये। ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखें, वीकली पे कुछ भी नहीं है, वीकली पे नथिंग, इट्स जस्ट अ हायर लो। ठीक है। वीकली पे देखें ना, क्लियर क्लीन स्ट्रक्चर है, न्यू हायर हाई आने वाला है। ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये लोअर लो लोअर हाई, यहाँ पे ये देखें हायर हाई हायर लो हायर हाई, हायर लो की रीजन है, ये वाली डिमांड रीजन में मार्केट उतर चुकी है। तो यहाँ से अगर रिवर्सल मिलता है 4 आवर पे, तो हम डेफिनेटली बाय करेंगे, टारगेट ये वाला हाई और न्यू हायर हाई करेंगे वीकली के टाइम फ्रेम पे। लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म
जो हमारा ट्रेंड है, इंटरनल जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बेरिश है, शॉर्ट टर्म हमारे पास बेरिश ट्रेंड में है मार्केट। तो हम इसका पूरा पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से आपको मैं सेल की ट्रेड्स दे रहा हूं। जब तक शॉर्ट टर्म इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे पास बेरिश है, वी विल रिमेन इन सेल साइड। और जब ये रिवर्स हो जाएगा तो आई विल अपडेट यू कि अब आप लोग जो है वो दूसरी साइड पे बैठ जाएं। ठीक है? क्लियर हुआ? कुछ दिमाग में बात आई आप लोगों के? बताएं मुझे। आइए दिमाग में बात तो ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज। ये बताएं मुझे, दिमाग में कोई बात आई है ऑयल के गोल्ड के हवाले से? समझ आई कोई चीज, या अभी भी नहीं समझ आ रही यार? अभी भी नहीं आ रही तो भी बता दे, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, खैर है। अगर नहीं समझ आई तो शर्माए नहीं, मैं इसको रिपीट कर दूंगा। चले माशाल्लाह, न्यू लोगों को भी समझ आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही कोशिश होती है कि यार हर किसी को समझ आए, हर कोई जो है जो भी इस कम्युनिटी में बैठा हुआ है ना उसका फायदा कर सके हम। ठीक है? क्योंकि वो कोई उम्मीदें लेके यहाँ पे आया है, तो हम कोशिश करें कि उसकी उम्मीदों पे पूरा उतरे। इसीलिए सर्वेज भी करवाए जाते हैं, आप लोग सर्वेज में पार्टिसिपेट किया करें, मुझे बताया करें आप लोगों को क्या चाहिए, मैं उस हिसाब से फिर आप लोगों के लिए अपडेट्स और सारी चीजें लेके आऊँ। ठीक है? तो थैंक यू जी जबार भाई। सही है, तो चलें जी, अब बढ़ते हैं हम जनाब अपने प्यारे बीटीसी की तरफ, मेरी जान की तरफ। सही है? आप सबकी जान जनाब, हमारी जान बीटीसी। ठीक है? तो लास्ट अपडेट आप लोगों को दिया गया था डिस्कॉर्ड पे, माइनर रेजिस्टेंस आप लोगों को एक बताई गई थी, ये वाली रीजन 42,000 आप लोगों को एक माइनर रेजिस्टेंस बताई गई थी। लास्ट अपडेट यहाँ पे पब्लिकली पोस्ट किया गया था। ठीक है? यहाँ पे मैं आप लोगों को उसका अपडेट यहाँ पे पोस्ट किया था, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, एक सेकंड एक सेकंड, यहीं कहीं पे होगा यार, किधर क्या, अ, ये। ठीक है? ये देखिए 42,000 पे आप लोगों को माइनर रेजिस्टेंस मार्क करके दी गई थी कि ये माइनर रेजिस्टेंस है, यहाँ से हल्का फुल्का सा डाउनफॉल आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस फ्लिप होती है तो देन वी कैन एक्सपेक्ट 44,400 एंड 45,000, इवन वी कैन एक्सपेक्ट 47,000। ठीक है? और अगर हम इस रीजन से सेल ले रहे हैं 44,000 से, 44,000 से सेल लेने का मकसद पता है क्या है, क्यों लेना है हमने सेल, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है? ये जो प्राइस एक्शन ड्रॉ किया था ना यहाँ पे, ये क्यों ड्रॉ किया था मैं आपको इसका लॉजिक बताने लगा हूँ। लेजर बीम फोकस से ये चीज सुननी है, ये स्टॉप लॉस दिया गया था, आप लोगों को बताया गया था कि यहाँ से आप सेल ले सकेंगे इसमें। ये लेजर बीम फोकस से इस चीज को सुने, ताकि आपको क्लैरिटी आए और आपको समझ आए कि यार ये एनालिसिस असल में होते किस तरह से हैं। ठीक है? हमें कोई ख्वाब नहीं आता, हम जस्ट जो है ना वो मार्केट को देखते हैं, चार्ट्स को देखते हैं, उसी हिसाब से फिर जो है ना हम इसमें एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है? यहाँ पे देखिए सिंपल है, बहुत सिंपल क्लीन प्राइस एक्शन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको अभी बताता हूँ, 2 मिनट में आप देखिएगा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी हर चीज। ये देखें, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से ये हायर हाई बनाया, उसके बाद हायर लो बनाया, ये हायर हाई लगाया। ठीक है? और उसके बाद ये देखें ये टूट गया। यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया। ठीक है? आप इसको बॉस भी कह सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया मार्केट ने। ठीक है? चेंज ऑफ करेक्टर किया, उसके बाद लोअर लो, लोअर हाई। अब ये यहाँ पे देखें हमारे पास था एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला, ये। ठीक है? ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, ये माइनर रेजिस्टेंस वही है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया तो ये ब्रेकर बन गया ना, पहले सपोर्ट था अभी रेजिस्टेंस बन गया, तो अब दोबारा मार्केट इस रीजन में जाएगी तो यहाँ से हल्की फुल्की सेलिंग आ सकती है। तो ये देखिए एक सेलिंग की रो आई, अब दोबारा मार्केट इसको रीटेस्ट कर रही है। तो मीन टू से कि अब पॉसिबिलिटी है कि इस बार मार्केट इसको फ्लिप कर सकती है। ठीक है? अगर ये माइनर रेजिस्टेंस फ्लिप होती है 42,400 के ऊपर हमें आवरली क्लोज मिलती है या 4 आवर की क्लोज मिलती है, तो डेफिनेटली उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 44,000। ठीक है? तो हम 44,000 की तरफ फिर जाएंगे। तो अभी करंटली जो है बिटकॉइन रजिस्ट हो रहा है 42,000 से लेके 42,400 की रीजन में। ये वाली रीजन आप अपने पास मार्क कर लें, और जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्लोज दे दे 4 घंटे की, अगला पुश बैक जो भी छोटा मोटा आए, ये वाला लेवल रीटेस्ट देखे ना, ये अभी रेजिस्टेंस है, अभी क्या है ये रेजिस्टेंस। तो अगर ये रेजिस्टेंस फ्लिप होती है, अगला रीटेस्ट इस पे आता है, तो ये लेवल क्या करेगा, एज अ सपोर्ट रिएक्ट करेगा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से रिजेक्शन आती है थोड़ी सी, और ये जो लेवल होगा यहाँ पे, ये हमारे पास जहाँ से मतलब रिट्रेस आया होगा, ये एसआर लेवल बन चुका होगा ना उस टाइम पे। यहाँ पे देखें, ये देखें,
जब मार्केट पहला एक्शन लेगी, मैं आपको थोड़ा सा ना इसको जरा मजीद क्लियर करता हूं, ताकि आप लोगों को ना यार ये जो ट्रेड एग्जीक्यूशन का मसला है ना, ये खत्म हुआ आप लोगों का। आपको पता चल जाए कि हमने ट्रेड कैसे करनी है। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास एक लेवल है। ठीक है, मार्केट यहां से उठती है, इस लेवल पे आती है, रिजेक्ट होती है दोबारा। ये पहले वाला लेवल जो मार्केट ने फ्लिप किया, ये रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट बन गई। और दोबारा मार्केट इस लेवल पे जाती है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ देती है, तो वापस जब इस रेजिस्टेंस पे आएगी तो ये रेजिस्टेंस क्या बनेगी? सपोर्ट। तो दोबारा से ऊपर जाएगी ना। अगर ये रेजिस्टेंस है, यहां से रिजेक्शन होती है, दोबारा से इस रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ देती है, उसके बाद इस पे आती है, तो क्या बनेगी ये रेजिस्टेंस? सपोर्ट। यहां से बाय। दिस इज हाउ टू ट्रेड माई जान। ठीक है, इस तरह से ट्रेड करते हैं लेवल्स को। एक लेवल फ्लिप होता है, दोबारा मार्केट उस लेवल का रीटेस्ट करती है, वहां से आप एंट्री ले सकते हैं। जब तक लेवल फ्लिप नहीं होता, टिल देन सिट बैक एंड रिलैक्स। ठीक है, बात समझ आई आप लोगों को? बिटकॉइन का समझ आया किस तरह से ट्रेड करना है? प्लीज बताइएगा मुझे, बताइएगा बताइएगा, ताकि मैं आगे बढ़ूं। चले माशाल्लाह। इंटरेस्ट रेट के हवाले से आपको मैं बता दूं, इंटरेस्ट रेट देखें, यहाँ पे आज एफओएमसी की मीटिंग भी है 11:30 बजे, 12 बजे पाकिस्तानी टाइम पे उसकी जो है ना वो प्रेस रिलीज है शायद। प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे है। एक मिनट में टाइम कंफर्म कर लूँ, मैंने शेयर किया था वैसे। मैं तो एफओएमसी को बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं हूँ ट्रेड करने के, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है ना हमें अनएक्सपेक्टेड मार्केट, जो अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी है उसमें जाके घुस के अपने लॉसेस करने की कोई मसला नहीं है। फेड रेट, इंटरेस्ट रेट आ जाएंगे, मार्केट ने जो 1 घंटा आधा घंटा उछल कूद करनी है वो कर लेगी। कल जब ठंडी हो जाएगी, प्योर प्राइस एक्शन आएगा, हम आराम से पूरा दिन ट्रेड करेंगे। हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये 5-10 पॉइंट्स के मूव के लिए, या 10-15 पिप्स के लिए, 100 पिप्स के लिए हम जो है ना अपना कैपिटल रिस्क पे डालें। ठीक है, नो नीड। जस्ट इंटरेस्ट रेट आएगा, उसको देखें। अगर इंटरेस्ट रेट हाइक आता है, इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा आता है, ठीक है, तो मतलब बढ़ता है, तो उससे क्या होगा कि मार्केट जो है वो बेरिश हो जाएंगी सारी मार्केट्स। ठीक है। और अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता, न्यूट्रल रहता है, तो फिर तो प्योर प्राइस एक्शन है आपका। जो प्राइस एक्शन ड्रॉ हुआ है चार्ट्स पे, उसी तरह से मार्केट ने परफॉर्म करना है। ठीक है। कम नहीं होता इंटरेस्ट रेट, याद रखें। इंटरेस्ट रेट कभी भी कम नहीं होगा। ये नहीं होगा कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, कम नहीं होगा भाईजान। या तो आएगा ही नहीं, बढ़ेगा नहीं, या फिर कम पॉइंट्स बढ़ेगा। अगर 25 बेस पॉइंट बढ़ता है तो मतलब ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मार्केट पे। लेकिन अब की बार अगर 25 बेस पॉइंट्स भी बढ़ता है ना, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट्स पे। उसकी वजह क्या है कि पिछले 2 3 4 जो एफओएमसी की मीटिंग्स हुई हैं उनमें इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा। ठीक है। तो इस वजह से जो है वो इस बार अगर 25 बेस पॉइंट्स भी बढ़ता है, तो वो काफी हाईली इम्पैक्ट करेगी मार्केट्स को। ठीक है। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बीटीसी भी नीचे आएगा, आपकी जो यूरो यूएसडी है वो भी नीचे आएगा, एयूडी यूएसडी भी नीचे आएगा, जीबीपी यूएसडी भी नीचे आएगा, ये जो पेयर है। ठीक है, न्यूजीलैंड यूएसडी भी नीचे आएगा। उसके साथ साथ US30 भी नीचे आ सकता है। और उसके साथ साथ आपका गोल्ड भी नीचे आएगा। ठीक है। तो ये सारा सीन हो सकता है। और अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता, तो फिर तो जो प्राइस एक्शन है इन पे चार्ट्स पे जो कुछ बना हुआ है वही सब कुछ आपको प्ले होता हुआ दिखाई देगा। एयूडी के एनालिसिस भाईजान ऑलरेडी हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसका सिग्नल भी दिया हुआ है। यहाँ से हम इसमें एंटर हैं, इस रीजन से बाय रीजन, यहाँ से बाय में बैठे हुए हैं। और टारगेट 1 इसका ऑलमोस्ट हमारा हिट होने वाला है। ठीक है, हमने इसका सिग्नल वीआईपी सेक्शन में ड्रॉप किया हुआ था आज ही। ठीक है, फॉरेक्स में यहाँ पे एयूडी का सिग्नल ये हमने पोस्ट किया था स्विंग का। ठीक है, 6558 से 6558 से बाय का। ठीक है, अभी ये तकरीबन हमारी जो ट्रेड है ऑलमोस्ट 20 पिप्स प्रॉफिट में चल रही है। ठीक है। तो एयूडी कैड, अच्छा, एयूडी कैड को देख लेते हैं जी हजूर। यार ये क्रॉस पेयर्स को आप लोग क्यों करते हो ट्रेड? मेजर्स पे रहा करो यार। अब इसका इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो भी डिसीजन आएगा उसका इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके लिए आपको अलग से देखना पड़ेगा सारा कुछ। मेजर्स पे अगर आप रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। ठीक है। तो इट लुक्स फाइन, ओके है। और ठीक है, एक सेकंड।
एफओएमसी है तो उस हवाले से हम इसको देख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास ये इसका रेजिस्टेंस लेवल हो गया, ये हमारे पास इसकी डिमांड हो गई। दरमियान में आप इसका मिड रेंज ले लें, ये आपका मिड रेंज हो गया। अब आए डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे आके इसको देखें आप, यहाँ पे हमारे पास ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पे, ये वाली रीजन पे बिल्कुल मिड रेंज पे। और उसके साथ साथ डिमांड रीजन में भी हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। ठीक है। तो इसके अलावा ऊपर की तरफ अगर देखें तो ऊपर की तरफ हमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। 4 आर पे देखते हैं इसको। 4 आर पे, 4 आर पे देखें तो 4 आर पे हमारे पास स्ट्रक्चर इसका क्लियर है, बुलिश है। और जी ओनली मेजर्स, और बिल्कुल ओके स्ट्रक्चर है इसका। ये इसका डिमांड बन रहा है आपका। ठीक है। और अगर एफओएमसी के दौरान एक विक मिलती है आपको डाउन साइड, तो ये जो 4 आर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे है ना सीन, ये हमारे पास जो इसका लेवल है 89 का। ठीक है, 89 का लेवल बड़ा क्रूशल है। 89 के लेवल से आप इसमें बाय ले सकते हैं। अगर न्यूज़ के टाइम पे कोई इसमें आता है ना डाउन साइड मूव, 89 के लेवल से आप इसमें बाय ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इसका लगाएंगे जनाब बिलो 88, 75 या 78। ठीक है, इस रीजन के नीचे, ये इसके नीचे आप इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, 88 70 पे लगा सकते हैं, 88 75 पे लगा सकते हैं। इस रीजन में आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। न्यूज़ पे आपको पुश डाउन मिलता है इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ से इसमें बाय ले सकते हैं। टारगेट आपका होगा 89 50 और 89 80। उसके अलावा बाद जो लास्ट टारगेट होगा वो होगा 90। सही है, ये आपके इसके टारगेट्स बनेंगे। यहाँ से अगर आप इसको रिस्क टू रिवार्ड भी कैलकुलेट करेंगे ना इसका, यहाँ से लॉन्ग वाला टूल पकड़ेंगे, सिंपल यहाँ पे एंट्री रखेंगे, यहाँ से स्टॉप लॉस एडजस्ट करेंगे और यहाँ तक आप इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद डबल टैप करेंगे ना इस पे, इस टूल पे, तो ये लॉट साइज कैलकुलेटर आपके पास अगर डाउनलोडेड होगा, आप सिंपल यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो का साइज लिखेंगे। लाइक मैं लिखता हूँ जी मेरा पोर्टफोलियो 5,000 का है और मैं इस ट्रेड पे 1% रिस्क करना चाह रहा हूँ। कैलकुलेट करूंगा तो ये मुझे लॉट साइज निकाल देगा। मतलब अब अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो मुझे 1% ही लॉस होगा, 5,000 में से सिर्फ $50 का ही लॉस होगा। ठीक है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट का कैलकुलेटर आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके मुताबिक पोजीशन साइज बना के आप यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा के भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। 89 40 पे या 89 60, 89 40 से 89 60 के दरमियान, या 89 50 कर लें आप, चले मिड में कर लें ना, 40 करें ना 60 करें, 50 कर लें। 89 50 पे आप जो है ना वो बाइक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं इसका। ठीक है, 89 50 पे। तो लेट्स सी, न्यूज़ पे अगर मौका मिलता है तो ये एक अच्छा बाय ट्रिगर हो सकता है। ठीक है प्यारे भाई, एनीथिंग एल्स? जल्दी करें, सेशन भी वाइंड अप करना है, रिकॉर्डिंग चल रही है, फिर इसको पोस्ट भी करना है बाद में। लंबा सेशन हो जाए तो फिर आप लोग बोर हो जाते हैं देखते हुए। जी क्लियर है सबको? DXY को देख लेते हैं थोड़ा सा, चले जी। बाकी इंशाल्लाह जो है यूरो बाईजान, यूरो DXY के साथ अपोजिट चलेगा। सिंपल सी बात है। DXY को देखें तो ये इस ट्रेंड लाइन को बड़े अच्छे तरीके से होल्ड किए हुए है। लिक्विडिटी 2 बार लेने के बाद भी नीचे जो है ना वो नहीं आ रहा। ठीक है, वापस रिवर्स हो रहा है। तो DXY जो है ना इट लुक्स बुलिश। और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखें तो इसने यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया हुआ है बुलिश। और उसके बाद रिट्रेस कर रहा है। रिट्रेस के बाद इंटरेस्ट रेट हाइक आज आ सकती है, एक्सपेक्टेड है। अगर 25 बेस पॉइंट्स भी बढ़ते हैं तो DXY काफी ऊपर जा सकता है, काफी। DXY को अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके सामने सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, ये वाली 10455। ये जैसे ही यहाँ से निकलेगा उसके ऊपर देखे कितना ज्यादा फेयर वैल्यू गैप है। तो ये एक अच्छी रैली पकड़ सकता है। ठीक है, 4 घंटे पे स्ट्रक्चर इसने बुलिश किया हुआ है। यहाँ से अगर ये लास्ट वीक हाई को फ्लिप करता है ना वंस, उसके बाद इसका रीटेस्ट और ये गया ऊपर। ठीक है, तो अगर ये सीन होता है आज, इंटरेस्ट रेट इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि उससे जो है ना वो डिसीजन आएगा, तो पता चलेगा कि डॉलर इंडेक्स ने नेक्स्ट मूव क्या लेना है। अगर डॉलर इंडेक्स ये मूव लेता है तो यूरो यूएसडी की बात भाई कर रहे हैं, तो यूरो यूएसडी जो है ये नीचे आएगा। ठीक है, ये नीचे आएगा, काफी ज्यादा नीचे आएगा अगर ये वाला सीन होता है। तो बाकी जो है यूरो यूएसडी फिलहाल बेरिश ट्रेंड में है, सेम गोल्ड की तरह का इसका भी जो है वो प्राइस एक्शन है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसका भी बेरिश है। तो इस वक्त जो है आज अभी ट्रेड करना कोई मकूल चीज नहीं होगी। न्यूज पे अगर आपको इस पे सेल मिले तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, यूरो में अगर आपको सेल मिले तो वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, बाकी ये है कि देखना पड़ेगा आज इंटरेस्ट रेट क्या आता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट से पहले ट्रेडिंग जो है ना वो हवा में तीर है।
लग गया, ना लगा ना सही। अब एयूडी का प्राइस एक्शन क्लियर था, इसका हमने दे दिया सिग्नल। यूरो का प्राइस एक्शन मशकूक मशकूक है, नहीं दिया सिग्नल। बाकी आप जिसका भी देखिए प्राइस एक्शन मशकूक है, क्लियर नहीं है, तो हमने नहीं दिया सिग्नल। एयूडी का क्लियर था, हमने दे दिया सिग्नल। ठीक है। गोल्ड का भी ऑलमोस्ट क्लियर था, वो भी आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो जिसका क्लियर प्राइस एक्शन आपको समझ आता है उस पर ट्रेड करें। जिसका क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है, जो कचरा बना रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर बार बार कर रहा है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा, उसको आप स्किप कर दें, ना करें ट्रेड उस पर। ठीक है। दोबारा से देखें, 83 से ही रिजेक्शन हो गई, 87 तो बहुत दूर था। दोबारा से देखें, ग्रेवस्टोन डॉजी बना के उसका लो भी तोड़ दिया है और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनने जा रहा है। तो यस, नॉर्मली ऐसा ही होता है। ये कोई फिक्स रूल नहीं है, डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे आता है, ये कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है। ठीक है। जी मैं जनाब, ये आपके सामने है यूरो यूएसडी, एयूडी यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, और उसके साथ यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड, यूएसडी जेपीवाई, ये पेयर्स मैं ट्रेड करता हूँ। बाकी ये नीचे क्रॉस पेयर्स कुछ सिग्नल देने के लिए रखे हुए हैं, जब इनमें कोई ट्रेड ना मिल रही हो तो इनमें से देख के कोई सिग्नल वगैरह दे देते हैं ग्रुप में। ठीक है, क्योंकि ग्रुप में सिग्नल भी देने होते हैं ना, तो ये भी मसला है। अदरवाइज मैं मेनली जो है ना, वो मेरी 95-96% ट्रेड्स जो है ना वो गोल्ड पे ही होती हैं बस। बाकी पेयर्स पे अगर कोई अच्छा सेटअप हो, जैसे एयूडी का था, तो इस तरह के सेटअप पे मैं कर लेता हूँ ट्रेड। या इसके अलावा यूएस ऑयल पे अगर कोई अच्छा सेटअप हो तो वो भी मैं ट्रेड करता हूँ। ठीक है। बाकी ये है कि देखना होता है कि जिस पे प्राइस एक्शन क्लीन मिल जाए तो वो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मोस्टली मेरी ट्रेड्स गोल्ड पे होती हैं। ठीक है जी। इंशाल्लाह जो है, सर डेक्सी और बीटीसी एक दूसरे के उल्ट चलते हैं, यस। मोस्टली ऐसे ही चलते हैं, ये कोई फिक्स रूल नहीं है, आप इस चीज को समझें। ये कोई रूल नहीं है, ये कोई एल्गोरिदम नहीं है, ये जस्ट ऐसा ही होता है मार्केट में। ठीक है। तो ये कोई एल्गोरिदम नहीं है, आप इसको रूल ना बना लें। ठीक है। चले जी, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच की आप लोग जो, काफी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, जब बैच अनाउंस था तब इतने ज्यादा बंदे नहीं आ रहे थे, जब बैच कैंसिल किया है तो ज्यादा बंदे आना शुरू हो गए। तो भाईजान, जब टाइम दिया जाता है आप लोगों को इनरोलमेंट्स का जो भी सीन होता है, उस टाइम पे जल्दी रिस्पॉन्ड किया करें ना। इस टाइम इस जो बैच को कैंसिल करने की वजह थी, वो कम इनरोलमेंट्स थी, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वो कम इनरोलमेंट्स थी। ठीक है, 4 से 5 बंदे थे, तो मैं मतलब मुझे लगा कि मेरा टाइम इससे ज्यादा कीमती है। मैं अगर ट्रेडिंग करूंगा तो मैं इससे कहीं ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ ना। तो फिर मैंने ट्रेडिंग करने को ज्यादा बेहतर समझा बजाय बैच करने के, तो इसलिए मैंने बैच पोस्टपोन कर दिया है। नेक्स्ट बैच अनाउंस होगा, कम से कम 10 स्टूडेंट्स होंगे तो हम बैच करेंगे, नहीं होंगे तो भाई नहीं करेंगे हम। ठीक है। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं अपने दोस्तों को भी बताएं, जो बेचारे जिनको नहीं समझ आ रही कि हमने क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है, उन सबको लेके आए। तो इंशाल्लाह ये जो इन्वेस्टमेंट उनकी होगी ना अपने स्किल पे बैच की, ये उनकी जिंदगी संवार देगी अल्लाह के फजल करम से, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों लोगों की ऑलरेडी संवर चुकी है। ठीक है। तो ये कोई आपकी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट डूबने का या कुछ इस तरह का कोई चक्कर नहीं होगा, लाइफ टाइम सपोर्ट है, जब तक बंदा सीख ना जाए टिल देन हम उसके साथ रहेंगे। ठीक है। बिल्कुल, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ। ठीक है। और बिल्कुल मेरी कोशिश होती है, जो एक्टिव नहीं भी होते मैं उनको भी पकड़ पकड़ के लाता हूँ कि यार आओ सीखो। ठीक है। एक एक स्टूडेंट के साथ मैं कनेक्ट में रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यही आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी सेम बिहेवियर रहेगा, सेम एटीट्यूड रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, कोई बदलने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन तक दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी, लव यू टू जनाब, लव यू टू।